अपने घर को मैनेज करना, अपने घर के जो भी टास्क हैं उनको टाइम पे कंप्लीट करना, घर को ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। आप भी जानते हो और मैं भी। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि इस काम को मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ, 10 में कंप्लीट कर लेती हूँ, बट जब आप अपने काम को करना स्टार्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि इन चीज़ों में कितना टाइम लगता है। सारी ही चीज़ें मैनेज तब हो पाती हैं जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक फंक्शनल शेड्यूल फॉलो करते हैं। तब हमें समझ आता है कि हम इस टास्क को कितने टाइम में फिनिश कर पाएंगे और उसके बाद चीज़ें बहुत ही स्मूथली रन करने लगती हैं और हम प्रॉपरली अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड यहाँ पर पोस्ट करती हूँ बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग से वीडियोस जो मेरे होम मेकिंग से रिलेटेड हैं और आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आप मेरे चैनल की सारी ही अपडेट से नोटिफाई हो जाएं। सो बिना देरी किए हुए आज के इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अपने कुछ पिलो कवर्स। तो दोनों ही पिलो कवर को मैं एक के ऊपर एक रख कर इस तरीके से 3 फोल्ड में फ़ोल्ड करके अच्छे से तह बना दूँगी। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी मैं इनको कहीं भी रखूँगी तो दोनों ही पिलो कवर मुझे साथ में मिल जाएंगे और बेडशीट के अंदर मैं इस तरीके से प्लेस करके बेडशीट को फ़ोल्ड कर दूँगी। तो एक ही बार में मुझे तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगी जब भी मुझे बेड लगाना होगा या नई बेडशीट बिछानी होगी। और बेडशीट को फ़ोल्ड करने का जो मेरा तरीका है, मैं इसका जो रिवर्स साइड है वो अप करके फ़ोल्ड करती हूँ, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल फ्रंट साइड है उसको अंदर ही रखती हूँ। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप ओपन में भी कहीं किसी अलमारी में इन बेडशीट्स को रखेंगे तो इनके ऊपर कोई भी जो डर्ट पार्टिकल है, जो डस्ट है, वो सिर्फ इनकी उल्टी साइड में ही एक्यूमुलेट होगी अगर होगी तो। और जो आपका फ्रंट साइड है वो नीट एंड क्लीन ही रहेगा। और यहाँ पर है मेरे पास एक ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र। काफ़ी टाइम से मैं इसी में अपनी जो भी बेडशीट्स हैं, रेगुलर बेडशीट्स हैं जिनको मैं रेगुलरली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, उन्हीं को रखा है मैंने। इसमें कुछ डबल बेड की बेडशीट्स हैं और कुछ सिंगल बेड की हैं, बहुत अच्छे से रख जाती हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को अब मैं कहीं भी प्लेस कर दूँ बहुत ही आराम से मुझे नेक्स्ट टाइम बेडशीट्स मिल जाएंगी और जब भी मुझे बेडिंग बनानी होगी मैं अच्छे से अपना बेड अरेंज कर दूंगी। समर्स में अक्सर पैरों में स्वेटिंग की वजह से हमारे शूज़ के अंदर बहुत ही गंदी वाली स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो बचने के लिए हमें क्या करना है, बाहर से जब भी आए अपने शूज़ को ओपन एरिया में कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें, जिससे कि उनकी काफ़ी सारी जो बैड स्मेल है वो निकल जाएगी। और जब आपको शू रैक में प्लेस करने हो तो इस तरीके से न्यूज़पेपर की बॉल्स बना के शूज़ के अंदर फिक्स कर दीजिए। तो बाकी बची हुई जो बैड स्मेल है वो पूरी की पूरी ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अब आपके शूज़ रेडी हैं शू रैक में रखने के लिए। अब आप इन्हें शू रैक में प्लेस कर दीजिए, कोई भी बैड ओडर आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आप अपने शू रैक के अंदर भी कुछ नैफ्थलीन बॉल्स एक न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए। जो भी बैड ओडर की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपका शू रैक भी नीट, क्लीन एंड टाइडी हो जाएगा। इस तरीके की ओरिजिनल पैकिंग में कई बार हम सामान नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें हमें डर लगता है कि क्या पता सीलन आ जाए या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इन्हें हम अदर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो क्या करना है कि जब भी आप कोई भी ऐसा सामान दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करें तो इस जो ओरिजिनल पैकिंग का डब्बा है, फेंकने से पहले इसके ऊपर जो लेबल लगा है, इसकी एक्सपायरी डेट का, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का और कब तक आपको इसको कंज्यूम करना है, उसे कट करके निकाल लीजिए और सेलो टेप की हेल्प से कहीं पर भी अपने उसी जार में रखिए जिसमें आपने इसका सामान स्टोर किया है। तो सेलो टेप की हेल्प से इस पर स्टिक कर दीजिए और जब आपको कंज्यूम करना हो तब तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और याद भी रहेगा कि कब तक इसको रखना है।
नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये मिल्क रस्क। इनको कैसे स्टोर करें, अगर पैकेट एक बार खुल जाए तो अच्छे से टाई क्लिप लगा कर भी रखें ना, तो कभी कभी हो जाता है कि इनमें सीलन वगैरह आ जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर इस तरीके का एक डब्बा या कंटेनर, जिसमें मैं सारे ही मिल्क रस्क रख दूँगी और काफ़ी अच्छे से इस कंटेनर में ये सारे आ जाएंगे। और अब मुझे इस पैकेट को एक्स्ट्रा में कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से इसमें आ गए और दिखने में भी काफ़ी नीट एंड टाइडी लुक क्रिएट करेगा किचन में, और इसको देखकर भी खाने का मन करेगा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मन चाहे उठाइए और जब मन चाहे रख दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर ट्राई करिए। घर की प्रॉपर क्लीनिंग डस्टिंग तो हम रोज़ाना ही करते हैं, बट हमारे घर में जो हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, जो लड़ियां हैं, वो लगाते हैं, उनकी क्लीनिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने लिया हल्का गुनगुना पानी, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला और डिटर्जेंट लिक्विड, और अब सारी ही चीज़ों को मैं इसमें भिगो दूंगी। तो जो हमने बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी एफर्टलेसली क्लीन हो जाएंगी और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर करते हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरीके से एक ब्रश से मैं इस टोपियरी बॉल को हल्के हल्के हाथों से क्लीन कर दूंगी। कोई भी मुझे रगड़ वगैरह मेहनत नहीं करनी है, हल्के हल्के हाथों से जस्ट रब करना है बस। तो 15 डेज़ में एक बार इन चीज़ों की क्लीनिंग ज़रूरी है मेरे लिए, और महीने में 2 बार क्लीनिंग हो जाती हैं। तो सारी ही चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन होती रहती हैं और घर में भी एक अच्छा सा लुक क्रिएट करती हैं, और हमेशा नई की नई भी बनी रहती हैं। मॉर्निंग में सब जब चले जाते हैं, बेटी सो गई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इधर उधर देखूं कि कहाँ पर क्लीनिंग बची हुई है, जो मेरे रूटीन में चीज़ें आती हैं उनमें। तो देखा इस मिरर की, इस एरिया की मुझे क्लीनिंग करनी थी, और यहाँ पर देखिए जब मॉर्निंग में सारा ही काम यहाँ पर सब करते हैं ना, तो देखिए पूरा ही मिरर के ऊपर किस तरीके से गंदगी एक्यूमुलेट हो गई। तो मैंने लिया है हल्का सा गीला कपड़ा, और इससे पूरे ही मिरर को एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी, जिससे कि ये थोड़ी सी जो इसके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं वो हल्की गीली हो जाएं। हम स्प्रे भी कर सकते हैं, बट स्प्रे करने से क्या होगा कि पानी इसकी एजिस से इस फ्रेम के अंदर चला जाएगा, और उससे हो सकता है मेरा मिरर ख़राब हो जाए। तो इस वजह से मैंने हल्के गीले कपड़े को ही जस्ट इसके ऊपर लगाया, और उसके बाद मैंने लिया एक न्यूज़पेपर, और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मैं मिरर को क्लीन करूँगी। तो कोई एक्स्ट्रा आपको क्लीनर लगाने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हो मिरर बिल्कुल ही क्लीन हो गया। तो बहुत अच्छा है, आप भी ये आइडिया ट्राई करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अदर चीज़ें थी उनकी भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत की है तो मुझे यहीं पे ख़त्म भी करना है। तो जो भी सामान इसके आसपास है वो सब क्लीन करने के बाद बारी आ गई मेरे कॉम्ब को साफ़ करने की। ये कॉम्ब है, इनको भी मैं 10 डेज़ में एक बार क्लीन करती हूँ, तो महीने में 3 बार ये क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सेम वही किया है, हल्का सा बेकिंग सोडा डाला है गुनगुने पानी में, और यहाँ पर मैं डालूँगी डिश लिक्विड, यानी कि बर्तन धोने वाला लिक्विड, और अच्छे से मिक्स करके अपने कॉम्ब को लगभग 1 मिनट के लिए मैं इस सॉल्यूशन में डाल के रखूँगी, और उसके बाद एक पुराने टूथब्रश से क्लीन कर दूँगी। सारी ही चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, और टाइम टू टाइम जब आप इस तरीके की क्लीनिंग करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब घर नीट एंड क्लीन लुक अपीयर करता है ना, तो हमारी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं, और हमें खुशी के साथ साथ एक रिलैक्स भी फील होता है। हम कहीं भी बैठे ना, बस हैप्पी हैप्पी मूड रहता है। तो इस टूथब्रश को भी मैं क्लीन कर दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पर लिया है मैंने एक कटोरी में गुनगुना पानी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही में डिटर्जेंट लिक्विड। ये सॉल्यूशन तैयार हो गया है, और अब मैं डालूँगी इसमें अपनी कुछ गोल्डन ज्वेलरी। कुछ गोल्डन रिंग्स हैं जिन्हें मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती हूँ, वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो लगभग 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन में मैं इन्हें भिगो दूँगी। उसके बाद एक टूथब्रश से हल्के हाथों से रब करते हुए क्लीन कर दूँगी, तो सारी ही चीज़ें पूरी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। और उसके बाद साफ़ पानी में इसे वॉश करके सुखा के मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी शाइनिंग कैसी है। क्लीन होने के बाद आप इस बचे हुए पानी को, जो सॉल्यूशन है, उससे और ज्वेलरी भी क्लीन कर सकते हो, और चाहो तो डिस्कार्ड भी कर सकते हो। तो देखिए मेरी सारी ही रिंग्स काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई। यहाँ पर है मेरे पास इस तरीके का एक ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। मैंने इसको खुद ही थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया है।
कुछ लेस ऐड कर दी और कुछ जूट स्ट्रिंग जो पतली वाली होती है उसे इस पे रैप कर दिया। ऊपर में एक ब्लैक चार्ट पेपर लगा दिया और इस तरीके से बहुत प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स रेडी हो गया। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको बनाया था एंड मैं इसमें स्टोर करती हूँ अपना स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा सा मटेरियल। यहाँ पर है कुछ इस तरीके की ये रेशम वाले एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, एक मीटर रखा है, कुछ इलास्टिक्स रखी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, वही सारा आइटम है। और यहाँ पर जो रेगुलर थ्रेड्स होती हैं, रील्स होती हैं, उनको रखा है। तो इनको मैंने छोटे छोटे से पार्टीशंस बनाए हैं बीच में, उनमें रखा है और इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है कि किस तरीके से मैं पार्टीशन क्रिएट करती हूँ इन बॉक्सेस में। और कुछ छोटे छोटे इस तरीके के ये प्लास्टिक के कुछ बॉक्स हैं जो कैंडी वगैरह में मिल जाते हैं, तो उन्हीं में मैं किसी में बीड्स स्टोर कर देती हूँ, किसी में जो और स्टिचिंग से रिलेटेड जो सामान है वो स्टोर करती हूँ। यहाँ एक छोटी सी डब्बी में छोटे छोटे से स्टोन्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह में यूज़ होते हैं। और ये कुछ क्रोशिया से बनाए हुए फ्लावर्स हैं जिनको मैंने किसी काम के लिए बनाया है, तो जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये एक ब्लैक थ्रेड है और ये छोटा सा एक ग्लास है जिसमें कुछ बटन्स रखे हुए हैं। तो रैंडमली आइटम है बट मैंने काफ़ी अच्छे से सेग्रीगेटेड तरीके से रखा है सारी ही चीज़ों को, जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हें। यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए ये नीडल का एक ऑर्गेनाइज़र है, इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। अगर आपके यहाँ पर मिलता है तो डेफ़िनेटली इसको परचेज़ करिएगा, बहुत यूज़फुल है। और ये कुछ छोटे छोटे से स्टोन्स के पैचेस हैं जो ज़रूरत पड़ती है तो मैंने यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सारा ही सामान एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में सेग्रीगेटेड होकर रखा रहता है। आप डेफ़िनेटली ये आइडिया ट्राई करिए, मेरी बेटी भी मेरे साथ इंजॉय कर रही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि सारी ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। कैसा लगा वीडियो और कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, एंड अगर आप ये आइडिया फॉलो करते हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन एंजॉय, टेक केयर।